कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं हमारा सबसे बड़ा शो लेकर, न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो हम आज डीएनए टेस्ट करेंगे शिक्षा विभाग का। मध्य प्रदेश शासन ने विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए उत्कृष्ट विद्यालय बनाए थे। लेकिन आपको हम जिस विद्यालय की आपको हम बात कर रहे हैं वह विद्यालय हरदा का उत्कृष्ट विद्यालय और कैसे अपने कामों से निकृष्ट बनता जा रहा है। आपको हम सबसे पहले ये बता दें हम कि जो उत्कृष्ट विद्यालय कैसा एक लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, एफआईआर तक हो जाती है और सामूहिक एफआईआर तक हो जाती है और हद तो तब हो जाती है जबकि स्कूल के एक विद्या का जो एक मंदिर है जिसे विद्यालय कहा जाता है, और विद्यालय में मां सरस्वती के मंदिर में कैसा एक नृत्य हो गया। और नृत्य भी किसने किया? भूतपूर्व प्राचार्य के द्वारा शिक्षा के मंदिर में कजरारे कजरारे किया गया। आपको हम बता दें हमने डीएनए क्यों किया। डीएनए किया कि हमने डाला था, एक वीडियो डाला था। ये हमने प्रभारी प्राचार्य का कजरारे वाला वीडियो डाला था हमने, जिसमें कमेंट क्या आया? कमेंट आया कि दलाल पत्रकार है, इन्होंने मैडम का ये वीडियो वायरल किया है। वायरल करने का कारण सिर्फ एक ही था कि विद्या के मंदिर में ऐसा नृत्य किया गया। क्योंकि अभी कुछ समय पहले की जो बात की जाए, ग्वालियर के शिवपुरी में एक शिक्षिका द्वारा नृत्य किया गया था, उस पर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, आज शिक्षा के मंदिर में कजरारे होने के बाद भी शिक्षा विभाग क्यों मौन है? और जिस पत्रकार ने पहले खबर प्रकाशित की उसके विरुद्ध शिकायत तक की गई थाने में, और जब यह वीडियो हमारे द्वारा लगाया गया तो हमें दलाल पत्रकार कहा गया। तो इसीलिए हम आपको इस विद्यालय का पूरा आपको हम डीएनए टेस्ट करके दिखाने वाले हैं कि कैसे एक शिक्षिकाओं के मध्य द्वंद्व होता है। कहा जाता है कि यह शिक्षा का मंदिर है, यहां सिर्फ शिक्षा की बात होगी, लेकिन यहां पर बात होती है द्वंद्व की, यहां पर बात होती है एफआईआर तक की। पूरा का पूरा उत्कृष्ट विद्यालय एक अखाड़ा बन चुका है द्वंद्व का। शिक्षकों के कारण आज हरदा का नाम शिक्षा के क्षेत्र में कहा जा रहा है, आप सभी को पता है। दूसरी बात कर ले हम कि जो शिक्षा के मंदिर में जो द्वंद्व हुआ, जो अखाड़ा बना, उसके कारण प्रभारी प्राचार्य का ट्रांसफर हुआ। आपको हम बता दें इनका ट्रांसफर जानबूझकर एक ऐसी स्कूल में कर दिया गया जहां पे उनका पद ही नहीं था। 4 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन 3 का ऐसी जगह किया गया जहां पे उनका पद था। अब चूंकि इसमें बोलने का मौका मिल सकता था, तो शिक्षा विभाग के द्वारा जानबूझकर भूतपूर्व प्राचार्य महोदया का ट्रांसफर एक ऐसी स्कूल में कर दिया गया जहां उनका पद ही नहीं था। इसी का लाभ लेते हुए उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, फिर पुनः उत्कृष्ट विद्यालय में सेवा चालू की गई। अब इन पे आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि तिमाही की जो परीक्षा हुई थी उसमें इनका रिजल्ट
सबसे कम आया था। विद्यालय कैसा एक अखाड़ा बना हुआ है, लड़ाई का अखाड़ा कैसा बना हुआ है, उत्कृष्ट विद्यालय कैसा निकृष्ट बनते जा रहा है। आपको हम बता दें कि आरोप तो यहां तक लगे कि जब तक यहाँ पर प्राचार्य मैडम यहाँ पर जब तक थी तो तिमाही का रिजल्ट तो खराब हुआ ही, बच्चों का भविष्य तो खराब हुआ ही, साथ में आरोप तो यहां तक लगाया है कि 3 शिक्षकों का भविष्य तक अंधकारमय करने की कोशिश की, इनका सीआर तक खराब किया गया। और सबसे बड़ा एक प्रश्न ये उठता है कि जो स्थानांतरण हुआ उसमें वकील भी स्वयं बोल रहे हैं कि गलत स्थानांतरण हुआ, आवेदिका स्वयं हाईकोर्ट में बोल रहे हैं कि स्थानांतरण गलत हुआ। तो क्या विभाग को नहीं पता था कि जिस स्कूल में इनका स्थानांतरण किया वहां पर 11वीं और 12वीं की क्लास ही संचालित नहीं हो पा रही। तो कुल मिलाकर एक उत्कृष्ट विद्यालय में कितने लोगों का, छात्रों का भविष्य तो अंधकारमय हुआ, शिक्षिकाओं के भविष्य को भी अंधकारमय करने की कोशिश की गई, क्योंकि उनका सीआर खराब करने की कोशिश तक की गई। सबसे बड़ी बात है, जब भूतपूर्व प्राचार्य महोदया की जब जांच हुई तब उपस्थित नहीं थे और यहां तक आरोप लगे हैं कि 1 महीने बिना बताए छुट्टी पर रहे, जिससे जांच प्रभावित हुई। जब इनका ट्रांसफर हो चुका था तो पांतलई हाई स्कूल के प्राचार्य को पदभार दिया गया उत्कृष्ट विद्यालय का। इन्होंने भी क्या काम किया, इन्हीं की उपस्थिति में शिक्षा के मंदिर में कजरारे हुए। अब जो एमपीपीएससी की जो परीक्षा होती है उसका एक यह नियम है कि यदि केंद्र अध्यक्ष यदि परिवार के हैं तो परिवार के किसी भी व्यक्ति उस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते, इसका स्पष्ट आदेश है। लेकिन जब प्रभारी प्राचार्य के द्वारा किसी को भी सूचना नहीं दी गई कि मेरा स्वयं का पुत्र इस परीक्षा में बैठने वाला है, जब अखबारों में खबर छपी तो आनंद फानंद में पुत्र को परीक्षा में नहीं बिठाया गया और पुत्र को वंचित तक होना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, खबर छपने से पहले प्रभारी प्राचार्य के पुत्र का एडमिट कार्ड तक जारी हो चुका था। आप देख सकते हैं शिक्षा के मंदिर में क्या कुछ हो रहा है कि जब पांतलई हाई स्कूल से इनका ट्रांसफर उत्कृष्ट विद्यालय होता है तो पांतलई हाई स्कूल प्राचार्य से विहीन हो चुकी है। तो इन दोनों स्कूलों का रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा। और जब हमने इस संबंध में अपर कलेक्टर महोदय से जब हमने बात करनी की हमने कि उत्कृष्ट विद्यालय में पुत्र परीक्षा में बैठने वाले थे तो उनका यह बोलना था, जांच रिपोर्ट बनाकर हमने कार्यालय को, शिक्षा विभाग को हमने ये भी उठता है, आरोप ये भी लगे हैं कि प्रभारी प्राचार्य को 2 पीरियड पढ़ाना होता है। तो आरोप यहाँ तक लगे हैं कि प्रभारी प्राचार्य शिक्षिका महोदया द्वारा पीरियड नहीं लिए गए, जिससे कि शासन को क्षति हुई और अतिरिक्त पैसे शासन को पुनः वापिस किया जाए, यह आरोप भी लगे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो शिक्षा का मंदिर है कैसा एक अखाड़ा बन गया है, कजरारे तक हो चुके हैं।
और सबसे बड़ी बात है, यदि आप गलत काम करो तो कोई वीडियो भी नहीं बना पाएगा। जिसकी शिकायत भी की गई कि वीडियो बनाएगा, तो वीडियो बनाएगा तो ऐसा गलत काम करना ही क्यों? प्रश्न उठता है कि क्या शिक्षा के मंदिर में ऐसे ही कजरारे होंगे? क्या शिक्षा का मंदिर ऐसे ही लड़ाई का अखाड़ा बनता रहेगा? क्या शिक्षा का जो मंदिर है उसमें यही द्वंद्व चलेंगे, ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, और क्या ऐसी ही एफआईआर होती रहेगी? यदि शिक्षा का मंदिर यदि दंगल बनता जा रहा है तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? यदि गुरु स्वयं झगड़ालू हो तो फिर शिष्य कैसे बनेंगे? और किस समाज का निर्माण होगा? कैसे छात्रों का भविष्य स्वर्णिमय होगा? स्वर्णिमय तब होगा जब शिक्षक के आचरण, गुरु के आचरण सही होंगे, तभी शिष्यों, तभी सही भारत का निर्माण हो पाएगा, स्वर्णिम भारत का निर्माण हो पाएगा। स्वर्णिम भारत के लिए स्वर्णिम शिष्य भी चाहिए, और स्वर्णिम शिष्य के लिए स्वर्णिम गुरु भी चाहिए। तो किस दिशा में देश जाएगा? भारत के भविष्य को गढ़ने की बात हो रही है। क्या कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही काम चलता रहेगा? ऐसे ही विद्यालय झगड़े, दंगल का अखाड़ा बनता रहेगा? ये बात देखने योग्य है। हम अगली बार पुनः मिलते हैं हमारे इसी शो में, न्यूज के डीएनए टेस्ट में। और सबसे बड़ा एक प्रश्न ये है कि क्या कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही दंगल पे दंगल चलता रहेगा?